हेलो दोस्तों, आप सभी का वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल थ्योरी और डेरिवेशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गाउस लॉ और उसके क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अपन पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो कोई भी सरफेस होती है, उस सरफेस का उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे अपन 3D के सरफेस ले सकते हैं, 2D कोई भी एक सरफेस है। जैसे मेरे पास ये 3D की एक शेप है, इस शेप पे मैं इसकी डायरेक्शन लूंगी, ये सरफेस है, इस सरफेस किस डायरेक्शन में होगी तो इसकी सरफेस की डायरेक्शन ये होगी, इसकी परपेंडिकुलर इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ऊपर वाले की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। तो कोई भी एक क्लोज सरफेस या 2D के अंदर 1D के अंदर कोई सरफेस होगी तो क्लोज नहीं होगी। तो किसी सरफेस में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी विद्युत फ्लक्स की? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, the total number of electric field line the total number of electric field line passing through a closed surface is called electric flux. किसी बंद सरफेस या सतह में से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी बंद सतह में से ये तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हुई, परिभाषा हुई कि किसी बंद सतह में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार अपन ड्राइव करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे? यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर थीटा एंगल पे कोई सरफेस रखी हुई है, थीटा एंगल पे कोई सरफेस रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये थीटा एंगल पे रखी हुई है। तो इस सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो फ्लक्स का सिंबल होता है, वो होता है फाई। फ्लक्स क्या होता है? फाई।
ये फ्लक्स फाई इस प्रकार डिफाइन होगा, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर रखे किसी सतह सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या S cos थीटा एक इधर की ओर होगा और एक S sin थीटा इधर की ओर होगा। देखो ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से रखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इस टाइप से रखी हुई है एक सतह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे और इससे थीटा एंगल पे एक सरफेस रखी हुई है। यदि ये सरफेस 0 डिग्री पर रख देता तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे अंदर से पास होती, यदि इसको ऐसे 0 डिग्री पर रख देता तो पास नहीं होती, और यदि इसको परपेंडिकुलर रख देता, इस टाइप से रख देता तो सारी इसके अंदर से पास होती इस सरफेस के अंदर से। तो जो फाई होगा उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, S cos थीटा से फाई बनेगा, तो E S cos थीटा इस टाइप से ये फ्लक्स विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, वो डिफाइन होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई सरफेस S रखी हुई है तो उससे परिबद्ध या निर्गत फ्लक्स फाई इस प्रकार परिभाषित होगा, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी सतह से निर्गत फ्लक्स इस प्रकार परिभाषित होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस रखी हुई है तो सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस प्रकार डिफाइन होगा, ES cos थीटा। थीटा की अलग-अलग वैल्यू पे अलग-अलग फाई की वैल्यू आएगी। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ES cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो फाई हो जाएगा ES। अधिकतम फ्लक्स होगा 0 डिग्री पे, यानी कि इसको अपन ऐसे ही 0 डिग्री रख देंगे तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इससे पास होगी और इधर से निकल जाएगी। दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो फाई क्या होगा, ES cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये फाई हो जाएगा 0। 90 डिग्री पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा और 180 पे क्या हो जाएगा -ES, नेगेटिव फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। देखो यदि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर प्रवेश कर रही है, सरफेस के अंदर प्रवेश कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो अंदर प्रवेश कर रही है तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, और यदि बाहर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी सरफेस से बाहर की ओर आ रही है तो ये हो जाएगा प्लस, अंदर की ओर प्रवेश कर रही है तो नेगेटिव, यदि इंटर कर रही है तो नेगेटिव, और आउटर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो पॉजिटिव। बाहर आ रही है तो पॉजिटिव और इंटर कर रही है तो नेगेटिव। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का साइन बता सकते हैं। यदि 180 पे है तो देखो ये जैसे 180 पे आएगा इस टाइप से आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर डायरेक्शन बता रही है, उधर की ओर, यानी इससे क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, नहीं इसके अंदर से बाहर की ओर निकल रही है। 180 करते ही नेगेटिव आ जाएगी, बाहर की ओर निकलेगी पॉजिटिव और इंटर करेगी तो नेगेटिव। इसको 180 करते ही यहाँ आ जाएगा और यहाँ आके ये अंदर की ओर इंटर करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, इंटर करेगी नेगेटिव। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस में प्रवेश कर रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अपन साइन बता सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायमेंशन एंड इसकी यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत
फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी, विमा डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा, या फिर बोल सकते हैं ई डॉट एस। ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश गुणा होता है, तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि। इसके अपन डायमेंशन लिखे, विमा लिखे, तो डायमेंशन किस टाइप से लिखेंगे, फाई। इसकी डायमेंशन आई वैल्यू ई की लिखेंगे और इसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एस की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, तो ई की डायमेंशन क्या होती है, ई की होती है एफ अपॉन क्यू इंटू एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, फोर्स अपॉन कूलम चार्ज। तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे पहले, फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन कूलम इंटू एल स्क्वायर। और कूलम चार्ज क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी, कूलम जो चार्ज होता है ए टी, तो इस डायमेंशन हो जाएगी फाई की एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये डायमेंशन आ गई फाई विद्युत फ्लक्स की। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी डबल यूनिट क्या हो जाएगी, देखो पहले यहां से भी लिख सकते हैं अपन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये तो इसकी हो जाएगी मात्रा यूनिट। तो ई का यहां से अपन लिखा था ना, ये फोर्स न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर और ये कूलम सी लिख दिया, तो ये इसका मात्रक यूनिट हो जाएगी और ये इसकी विमा हो गई फाई। इस मात्रा का एक दूसरा में लिख सकते हैं अपन, वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये भी लिख सकते हैं। ई में क्या लिखते हैं, ई को अपन निकालते हैं पोटेंशियल से, इंटू ये मीटर स्क्वायर है, यहां से अपन वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं इसको। यदि सतह बंद है, खुली सतह है, तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल ई एस कोस थीटा से निकाल सकते हैं। 2D शेप की हो, 3D शेप है तो बंद सरफेस है, जैसे गोले का है 3D शेप गोला आ गया, इस पे ये सिलेंडर आ गया, इस टाइप की सरफेस होगी, उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स किस टाइप से निकालेंगे, तो उनके निकालने के लिए ये सूत्र काम में आएगा। किसी बंद सतह के लिए, किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। इस सूत्र से अपन किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस सूत्र से बंद सरफेस के लिए अपन विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस।
ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में, इसकी क्या डायमेंशन होगी, किसी ओपन सरफेस के लिए किस टाइप से अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए किस टाइप से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी क्या यूनिट होगी, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, क्या इसकी डायमेंशन होगी, और ये किस टाइप से पॉजिटिव होगा, किस टाइप से नेगेटिव होगा, ये इसके बारे में सूचनाएं थी। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ डाटा दे रखे हो तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। यदि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एग्जाम्पल 2.1, अपने को ई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई के प्लस 300 जे के वोल्ट पर मीटर। आपने जो अपन पहले लिखा था 5 की डायमेंशन लिखी थी, यूनिट लिखी थी ना, वो वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, वो सही कर लेना, वोल्ट इनटू मीटर। दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का, इसका दूसरा नाम वोल्ट इनटू मीटर भी है। इसके अलावा ई के बाद में यदि हमने एस दे रखा है 5 × 10⁻³ जे के, तो अपने को फाई निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा। ई व एस अपने को गिवन है, तो अपन ये किस टाइप से निकाल सकते हैं, फाई, ये अपने को निकालना है। तो फाई क्या होता है, ई डॉट एस या ई एस कोस थीटा। ये फॉर्मूला देखिए, अपने थीटा दे रखा है एस व ई के अंदर, तब अप्लाई करना है। यदि अपने को वेक्टर के रूप में दे रखा है, सदिश के रूप में दे रखा है, तो ये सूत्र अप्लाई करना है। ई अपने को दे रखा है 200 आई के प्लस 300 जे के डॉट एस क्या दे रखा है 5 × 10⁻³ जे के। तो आई 200 आई के, इधर आई के है नहीं, तो आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे को जे से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 200 इधर आई का लिए है नहीं, तो 0 आ जाएगा, 0 आई के प्लस इधर 300 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा 300 × 5 × 10⁻³ 15 × 10 प्लस का 2 × 10⁻³, तो ये आ जाएगा 15/10 वोल्ट मीटर। इसके आगे अपन कुछ और अलग अलग 3D शेप लेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसी के आगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि एक सिलेंडर को रखते हैं, तो सिलेंडर से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, इस टाइप के अपन कुछ एग्जांपल लेंगे, उनको सॉल्व आउट करेंगे, तो पता लगेगा कि 3D शेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस टाइप से निकालते हैं।